हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक डीकेजी रियल पॉइंट में सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट इसको बोल दीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, ये हिंदी का स्पेशल वीडियो बनाया जा रहा है दिगांत 12th क्लास विद्यार्थियों के लिए, जिसमें आपका लेखक, पाठ का नाम, पाठ क्या है, जन्म, मृत्यु और किस युग के कवि हैं, ठीक है ना, इतना का ऑब्जेक्टिव जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिए ताकि आपको 20 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। 20 या 15 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ इसी से रिलेटिव होते हैं, तो ठीक है ना। तो चलिए मैं एक एक पार्ट को मेंशन कर रहा हूँ और उस पार्ट को नाम बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। इस वीडियो को आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा देखिए और समझिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पहले गद्य खंड का जो आपका पाठ है, पहला जो पाठ का नाम है, ठीक है ना, आप जानते हैं बातचीत। बातचीत पाठ जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ये पाठ क्या है तो याद रखना, ये पाठ क्या है तो याद रखना, ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। इनका जन्म कब हुआ था तो जन्म याद रखना 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी तो 20 जुलाई 1914 को इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। इनका स्थान कहाँ हुआ था, जन्म स्थान तो याद रखना है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि यूपी में होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ है, ये पाठ क्या है तो ये पाठ रखना, ये कहानी है। क्या है दोस्तों तो कहानी है। और ये कहानी तो है। और ये इनका लेखक का जन्म कब हुआ था, जो जन्म पूछेगा जन्म कब हुआ था तो जन्म याद रखना 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु 12 सितंबर 1922 को। 12 सितंबर 1922 को इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। और ये किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के कवि थे। और स्थान पूछेगा तो गुलेर नामक ग्राम कंगरा, जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और आइए हम लोग तीसरा चैप्टर के बारे में सीखें। जो तीसरा चैप्टर है, इस पाठ का नाम है, बहुत इंपोर्टेंट है, संपूर्ण क्रांति। इसके लेखक है जयप्रकाश, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश जी। और ये पाठ क्या है तो ये रखना, संपूर्ण क्रांति एक भाषण है मित्रों। क्या है? एक भाषण है। और मृत्यु याद रखना 8 अक्टूबर 1979 को, यानी 1979 को इनका मृत्यु हुआ था। जन्म स्थान इनका कहाँ था? इनका जन्म स्थान तो याद रखना, इनका जन्म स्थान थोड़ा दोनों स्टेट से मिचुअर करता है। याद रखना इनका जन्म स्थान अभी पूछे तो सिताब, दियर, बलिया और सारण जो डिस्ट्रिक्ट होता है बिहार का, वहीं पर इनका जन्म स्थान हुआ था, ठीक है ना। ठीक है। अगर अगला चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके लेखक राष्ट्र कवि लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना। तो अगला चैप्टर है आपका अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि हैं। ये क्या है तो ये निबंध है। इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था तो 24 अप्रैल 1974 को इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। और इनका जन्म स्थान तो सेमरिया बेगूसराय, सेमरिया जो कि तीर्थ स्थान है, सेमरिया बेगूसराय में इनका जन्म स्थान है, ठीक है। अगला चैप्टर जो है मित्रों, ये चैप्टर जो आपका 5वां पाठ है, इस पाठ का नाम है रोज। रोज जिसके लेखक है सचिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे जी। सचिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे जी इनके पाठ के लेखक हैं। और ये क्या है तो यह एक कहानी है। ये क्या है दोस्त? एक कहानी है। इनका जन्म तो जन्म याद रखना 7 मार्च 1911, 7 मार्च 1911 को हुआ था। और मृत्यु तो 4 अप्रैल 1987 को, 4 अप्रैल 1987 का इनका मृत्यु हुआ था। और ये क्या है, इनका जन्म स्थान का है तो केसिया कुशीनगर यूपी, केसिया कुशीनगर यूपी है। तो ये आपका वहां पर इनका जन्म हुआ था। डियर स्टूडेंट, अब छठा चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है, ठीक है ना, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों एक लेख और एक पत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका लेखक है भगत सिंह।
जिसके लेखक कौन है? भगत सिंह, याद रखना। और इनका जन्म कब हुआ था? भगत सिंह, ये पाठ क्या है? तो ये पाठ रखना, ये एक ऐतिहासिक भाषण है, ऐतिहासिक पत्र भी है। ऐतिहासिक पत्र इसको समझना, ऐतिहासिक भाषण भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म याद रखना 28 सितंबर 1907 को, 28 सितंबर 1907 को। और मृत्यु तो सभी को याद है, 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को इनको मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान जो हुआ है वो स्थान है बंग चक्का नंबर 107, जो कि वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। लायलपुर एक जगह है, वहां पर वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला चैप्टर का नाम पाठ जो है ओ सादा नीरा, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ये पाठ क्या है? ये पाठ याद रखना है, ये निबंध है। ये पाठ क्या है दोस्तों? तो यह निबंध है, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म याद रखना 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था। 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु याद रखना 14 मई 1978 को, 78 को या 1978 को इनका मृत्यु हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो शाहजहांपुर, जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखना। अगला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है सिपाही की मां, जिसको राकेश मोहन या ठीक है ना लिखे हैं। जो ये क्या है? तो ये एकांकी है। क्या है दोस्त? एकांकी है। इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को, ठीक है ना, मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु याद रखना 23 दिसंबर 1972 को। 23 दिसंबर 1972 को इनका मृत्यु हुआ था। स्थान क्या होगा? तो स्थान याद रखना चंडी वाली गली अमृतसर, जो कि पंजाब में है, यहाँ पर इनका जन्म स्थान है, ठीक है ना। इस चैप्टर को आप याद रखिएगा। अगला चैप्टर दोस्त जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है प्रगति और समाज, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह है, ठीक है ना। ये क्या है? तो ये एक निबंध है। ये क्या है? तो यह एक निबंध है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था। 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु, तो अभी मृत्यु का कोई पता नहीं है, मरे नहीं है, ठीक है ना। और ये स्थान का है तो जियनपुर बनारस जो पड़ता है, जियनपुर बनारस, ठीक है ना। वहीं पर जियनपुर बनारस में इनका जन्म स्थान हुआ है, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है ना। याद रखना जियनपुर बनारस, जो कि यूपी में पड़ता है। और अगला चैप्टर है दोस्त, जिस पाठ का नाम है, बहुत अच्छा कहानी है, तिरिच जो पाठ है। और जो तिरिच पाठ के लेखक है, ये तिरिच आपका पाठ है, जिसके लेखक है उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। और उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और ये भी हम लोग के साथ क्या है, अभी जीवित लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी हम लोग के साथ है, ठीक है ना। और इनका भी जन्म स्थान थोड़ा देख लो, ये जन्म स्थान कहाँ पर इनका जन्म स्थान हुआ था? तो जन्म स्थान याद रखना सीतापुर, ठीक है ना, अनूपपुर, ठीक है ना, एमपी माने मध्य प्रदेश। सीतापुर, अनूपपुर, एमपी यानी मध्य प्रदेश में इनका जन्म स्थान है, ठीक है। और ये क्या है? तो कहानी है। और लास्ट चैप्टर जो है दोस्त, ये आपका अंतिम चैप्टर है गद्यांश का। और इस चैप्टर का नाम है शिक्षा, जिसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति। ये क्या है? तो एक निबंध है, ठीक है ना। इनका जन्म याद रखना, तो इनका जन्म याद रखना यार 12 मई 1895, 12 मई 1895 को। और मृत्यु याद रखना 17 फरवरी 1986 को इनका मृत्यु हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ पर है? जन्म स्थान अगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी का जन्म स्थान, तो जन्म स्थान याद रखना मदनपल्ली जो जगह है, चित्तूर, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर इनका जन्म स्थान हुआ था। और इसी तरह हम लोग का आज का जो वीडियो में हम लोग गद्यांश का पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर लेखक परिचय से रिलेटिव जितनी भी हम लोग का हुआ है उसको हम लोग किए। आज के वीडियो में मित्रों बस इतना ही। और फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे काव्य खंड का, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।